हेलो एवरीवन, मैं गौतम पांडे। चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 13.3 करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो क्वेश्चन में बोला है कि बेलन की ऊंचाई बताइए। तो चलिए पहले मैं एक छोटा सा ऐसे ही फिगर बना लेता हूँ। ये एक चलो गोला है जिसकी त्रिज्या दे रखी है आपको 4.2 सेंटीमीटर। उसके बाद एक चलो इसी को पिघला के क्या बना दिया, एक बेलन बनाया है। चलो मैं ये एक बेलन बना दिया हूँ और बेलन का जो त्रिज्या है वो आपको दे दिया 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये 6 सेंटीमीटर। तो पूछा आपसे कि भाई बेलन की ऊंचाई बताइए, ये एच पूछा है। तो आप एक बात बताओ, जितना बड़ा गोला था उसी का तो पिघला के बेलन बना दिया है, यानी कि गोला का आयतन और बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बराबर। तो बस कर लेते हम लोग। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। प्रश्न से गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन। सर आयतन बराबर क्यों कर रहे हो भाई, देख लो एक बार। जितना बड़ा गोला था इसी से तो बेलन बनाया है, तो दोनों बराबर ही ना होगा। ठीक है सर। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, चलो इसका छोटा है तो छोटा ले लिया हूँ, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। आर इसका ज़्यादा त्रिज्या है तो मैं बड़ा वाला आर, पाई से पाई उड़ा दीजिए तो 4/3 और छोटा वाला त्रिज्या कितना दे रखा है गोला के लिए, ये चलो मैं छोटा वाला त्रिज्या आर लिख लेता हूँ और ये बड़ी वाली त्रिज्या 6। तो ये हो जाएगा आपका 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, क्योंकि आर क्यू है तो 3 बार लिखना पड़ेगा। बराबर में आर स्क्वायर कितना है 6 इंटू 6, और ये वाला एच आपको चाहिए। बस आप इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ गया। तो बढ़िया से देखना मैं पहले कर क्या रहा हूँ, अभी काट कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। 4 गुणा 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2, और ये 3 को मैं यहाँ पे भेजा हूँ। हालांकि इसको मैं काट सकता हूँ बड़े आसानी से। ठीक है, चलिए मैं काट ही लेता हूँ, काट लो यार। 1.4 बार में कट जाएगा, 14 3 के 42। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ 1.4, चलो काट लिया 1.4 इक्वल टू में क्या है 6 इंटू 6, और ये इसके डिवाइड में आ जाएगा बटा में 6 गुणे 6 बराबर क्या बच जाएगा एच। बस अब आपको करना कुछ नहीं है, बस मान निकाल लो। चलो काटो, 6 सत्ते का 42 0.7, और ये काट लो 6 सत्ते का 42 0.7। बस अब आपको ये वाला गुना करने को रह गया है। 4 गुणा 1.4 गुणा 0.7 गुणा 0.7, ये किसके बराबर आएगा, एच के बराबर। तो एच बराबर जब आप इसको गुणा करोगे तो आ जाएगा 2.74। मीटर है तो मीटर लगा लो, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ये बड़ा आसान सा था, कुछ करना नहीं था इसमें, बस दोनों का आयतन बराबर कर देना था। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्रमशः 6, 8 और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा सा गोला बनाया जाता है। तो क्वेश्चन में बोला है कि जो बड़ा गोला आपने बनाया है उसका त्रिज्या क्या होगा। तो क्या करोगे, 3 को जो गोला है पहले से आपके पास, उसी से ने बड़ा वाला बनाया है। तो तीनों गोला का आयतन निकाल के यदि मैं जोड़ दूं तो क्या हमारा बड़ा वाला गोला का आयतन के बराबर होगा कि नहीं। हाँ सर, तो चलो हो गया काम। और क्या, जैसे कि चलिए मैं आपको थोड़ा सा फिगर में दिखा देता हूँ। एक गोला है जिसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, एक गोला इससे थोड़ा सा बड़ा है 8 सेंटीमीटर का, एक गोला और थोड़ा सा बड़ा है 10 सेंटीमीटर का, और अब की बार ये तीनों को मिला के जो बना है वो इससे तो बड़ा होगा, और इसका मान लेते हैं त्रिज्या क्या है, आर है। तो इस तीनों गोला का आयतन को जोड़ के क्या बड़ा वाला कर दूं। हाँ सर कर दूं। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न से। इसको चलो R1 दे दो, R2 दे दो, ये R3 कर लो। तो तीनों का आयतन देखो, ये मैं लिख रहा हूँ, आप समझ लेना। इसका आयतन, ये तीनों का आयतन, इसका आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई R1 का क्यूब, इसका क्या हो जाएगा 4/3 पाई R2 का क्यूब, इसका क्या हो जाएगा 4/3 पाई R3 का क्यूब, और ये बड़ा वाला का क्या होगा बता दो जल्दी से, 4/3 पाई R क्यूब। एक बात हमेशा याद रखिएगा,
जब भी इक्वल इक्वल में दिखे ना आपको बराबर में, तो पाई की वैल्यू डायरेक्ट पुट मत करना, देख लेना कहीं कट तो नहीं रहा है। देखो कट तो यहाँ पे बहुत ही कुछ रहा है, 4/3 पाई को ही कर लो कॉमन। जब आप 4/3 पाई को कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 का क्यूब। और ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है, ठीक है, पहले मैंने कराया है, यदि आप पीछे का लेक्चर देखोगे तो उसमें मिल जाएगा। पाई R क्यूब, ये देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई खत्म। R1 आपका 6 है तो 6 का क्यूब, R2 8 है तो 8 का क्यूब, और ये कितना है 10 तो 10 का क्यूब, और बराबर में क्या है आपका R का क्यूब। यदि आप इस पूरे को करना चाहते हो तो कर लो, ये 6 का क्यूब करोगे तो 216, 512, और ये 10 का क्यूब कर लो तो ये 3 शून्य लगा दो भाई, हो गया ख़त्म। और क्या बराबर में आपका R क्यूब। तो R क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ लो सबको, 6 और 2 8, और फिर 1 और 1 2, 5 और 2 7, ठीक है, 3 अंक तो आपका लपटा गया, बच गया एक साथ में। तो R बराबर हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1728। सर क्यूब रूट कहाँ से ले आए, आपको मैं बताया हूँ या आप जानते भी होंगे, स्क्वायर यदि होता है तो उधर जाने के बाद क्या रूट में आता है, मतलब 2 के बदले 1 निकालते हैं बाहर स्क्वायर में, रूट के अंदर में। और यदि क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब रूट यानी 3 जाएगा यहाँ पे, और क्यूब रूट में क्या होता है 3 के बदले 1 बाहर निकाला जाता है। हालांकि आपको याद भी होगा ये 12 का है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 12 गुना 12 गुना 12, तो R बराबर क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। तो बड़ा वाला जो त्रिज्या आ गया 12 सेंटीमीटर, यही तो पूछ रखा था, कुछ था नहीं, तीनों छोटा छोटा का जोड़ के आयतन बड़ा वाला के बराबर कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, तो आगे हम लोग और कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यास 7 सेंटीमीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है, ठीक, और खोदने से जो मिट्टी निकलता है ना, उसको समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुना 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। तो बोला है कि चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक बता देता हूँ। पहले क्या करा, ये कुआं है, ठीक है, ये कुआं आपको इधर वाला पार्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट आपको दिख नहीं रहा है, ये ढका हुआ है। तो बोला कि ये कुआं खोदा और इससे जो मट्टी निकला इसी के चारों ओर फैला दिया, ठीक है, इसी के चारों ओर ऐसे करके फैला के क्या करा, एक चबूतरा बना दिया है। ठीक, क्या कर दिया, एक चबूतरा बना दिया है। एक चबूतरा किस पे बैठ सकता है भाई आदमी भी। तो क्वेश्चन में आपका है कि आपको बताना है कि ये चबूतरा की हाइट बतानी है, ठीक है। तो आप एक बात बताइए, ये जो कुआं खोदा है तो जितना मिट्टी निकाला है उसी मिट्टी को तो चारों तरफ फैलाया है कि नहीं। हाँ, तो मिट्टी का आयतन और चबूतरा का आयतन बराबर होगा कि नहीं। हाँ सर, हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मिट्टी का आयतन और चबूतरा का आयतन बराबर करते हैं। सर मिट्टी का आयतन का तो कोई फॉर्मूला पढ़ में नहीं किया है। मिट्टी का आयतन तो एक बात देखो, मिट्टी को आपने निकाला कहाँ से, बेलनाकार कुआं खोद के ना। तो यानी कि मिट्टी के आयतन के बारे में यदि हम बात कर रहे हैं तो वो बेलन का आयतन हो रहा है। चबूतरा का आयतन के बारे में मैं क्या बोल रहा हूँ, ये लंबाई, ये चौड़ाई, तो ऊंचाई दिया नहीं है। चबूतरा आपको पता है या तो घन टाइप का हो या घनाभ के जैसा हो। यहाँ पे चबूतरा कैसा दिया हुआ है, घनाभ के जैसा। तो चलिए अब हम लोग लिख लेते हैं सब कुछ। ये कुआं यानी कि बेलन में, कुआं आपको बेलन का टाइप है तो मैंने बेलन में लिख दिया। आर कितना दे दिया है, 7, नहीं आर ने व्यास दिया है 7 बेलन में। चलिए मैं बेलन में देख लेता हूँ, व्यास दे रखा है 7 मीटर, तो आर बताओ 7/2 मीटर हो जाएगा कि नहीं। हाँ सर हो जाएगा, क्योंकि डी बराबर फॉर्मूला होता है आर बराबर होता है फॉर्मूला, आर बराबर होता है D/2। अच्छा, तो वही मैंने कर दिया। बेलन के बाद अब आइए चबूतरा यानी कि घनाभ में। चबूतरा यानी कि घनाभ में लंबाई दे रखा है 22 मीटर और चौड़ाई दे रखा है 14 मीटर, और भाई ऊंचाई तो निकालना है, तो दोनों का आयतन बराबर कर दो। समझा ही दिया हूँ कैसे करेंगे। जो प्रश्न से बेलन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, यानी कि कुआं का आयतन बराबर चबूतरा का आयतन, तो इसीलिए मैं लिख देता हूँ। चलो लिख देता हूँ डायरेक्ट। चलिए मैं बेलन और क्या भाई, बेलन और घनाभ ही लिखता हूँ। तो बेलन का आयतन यानी कि कुआं, समझिएगा, बेलन का आयतन बराबर चबूतरा यानी कि घनाभ का आयतन।
बेलन का आयतन क्या होता है जल्दी से बताओ, पाई आर स्क्वायर एच होता है सर जी। और घनाभ का क्या होता है, एल बी एच। तो पाई का मान 22/7, आर आपका दे रखा 7/2, तो 7/2 को 2 बार लिख दो। ऊंचाई कितनी दी हुई है, ओ भाई ऊंचाई तो है ही नहीं, है देख लो, गहरा यानी ऊंचाई, तो ऊंचाई मैंने लिखा नहीं, उस ऊंचाई इसकी चलो बड़ी वाली मान लेता हूँ 20 मीटर, तो ये 20 मीटर, तो यहाँ पे क्या लिख दूँ 20 बराबर एल बी एच। लंबाई आपका 22 है, चौड़ाई 14, यही तो ऊंचाई चाहिए हमको। तो जो मर रहा है मारते जाइए फटाफट, देखो ये 22 से 82 को उड़ा लो पहले, 7 से 7 को मार दो, ठीक। और कोई मर रहा, हाँ सर मर तो रहा है, 7 दूने का तो 14 मर ही रहा है। अच्छा तो चलिए अब हम लोग और भी मर रहा है देख लो, 2 से काटोगे तो 10 बार में, फिर ये 2 से काटोगे तो 5 बार में, यानी 2 दूनी 4, 4 पच्चे का 20, तो 5 बराबर 2h, तो h बराबर 5/2 बोले तो 2.5 भी लिख सकते हो या 5/2 मीटर भी लिख सकते हो, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलता है कल।